आप सभी का इस YouTube चैनल में। सोचिए जरा, क्या हर गलत बिहेवियर सिर्फ गलत इंसान की वजह से होता है, या फिर कभी कभी एक अच्छा इंसान भी परिस्थितियों की वजह से बदल सकता है? अगर समाज ही इंसान को समझना बंद कर दे तो क्या वो समाज से दूर नहीं हो जाएगा? अगर एक व्यक्ति समाज से टूट जाता है तो उसमें क्या बदल जाता है? इन सभी के बारे में हम जानेंगे आज के इस लेक्चर में। इसका टॉपिक है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। यह सिर्फ गलत बिहेवियर नहीं है, यह एक प्रोसेस है जिसमें धीरे धीरे इंसान समाज से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके, कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, क्या कारण है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन का, और क्या क्या फॉर्म हो सकता है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन का। तो हम इसी के साथ चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, जो है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? Personal disorganization is a condition where an individual fails to adjust with the society. Personal disorganization एक कंडीशन है जिसमें एक पर्सन सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाता है। मतलब जो सोसाइटी का जो नॉर्म्स है, जो रूल्स रेगुलेशन है, समाज उम्मीद करता है कि हम उस तरीके से बिहेव करें, तो उस तरीके से लोग बिहेव नहीं कर पाता है। बिहेवियर दैट गोज अगेंस्ट द सोशल नॉर्म्स, उसके वजह से क्या है, जो बिहेवियर अब वो शो कर रहा है वो सोसाइटी के अगेंस्ट हो रहा है। सच बिहेवियर लीड्स टू सोशल डिसअप्रूवल। इस तरीके के बिहेवियर को समाज बिल्कुल नकार देता है, उसको स्वीकार नहीं करता है। इट्स हैपेंस, ये होता क्यों है? डिस्टर्बेंस इन पर्सनालिटी, अगर उसका पर्सनालिटी में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, या उसका रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो, किसी का दिल टूटा है भयंकर तो होगा, या सोशल एनवायरनमेंट, उसको सोसाइटी इतना ज्यादा प्रेशराइज किया है, इतना ज्यादा नकार दिया है, उस वजह से वो पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर जाता है। तो इसमें हमने देखा कि जो सोसाइटी है उसका एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन, हमने प्रीवियस लेक्चर में सोसाइटी के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था सोसाइटी का एक नॉर्म्स होता है, रूल्स रेगुलेशन होता है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, वो डिसाइड करता है लोगों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। जब कोई लोग उसके जैसा व्यवहार नहीं करता है तो क्या है, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, वो समाज में फिट नहीं हो पाता है, फिर वो पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो वो क्यों हो रहा था? किसी के पर्सनालिटी चेंजेस की वजह से, या किसी का रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हो गया है, या सोशल एनवायरनमेंट ही उसका वैसा मिला है जिसके वजह से वो डिसऑर्गेनाइज हो गया है। अब अगर सोसाइटी किसी को डिसअप्रूवल करता है, मतलब सोसाइटी उसको नकार देता है, उसको स्वीकार नहीं करता है, तो लोगों का रिएक्शन दो तरीके का हो सकता है। या तो वो उसी तरीके से एडजस्ट कर ले सोसाइटी के साथ, या फिर वो रिबेलिंग हो जाएगा, वो उसका विरोध करेगा। दोनों ही कंडीशन में उसका फिजिकल, मेंटल और सोशल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ क्या है, वो इफेक्ट हो जाएगा। मतलब चाहे वो सोसाइटी के साथ एडजस्ट कर ले या फिर वो सोसाइटी के विरोध में खड़ा हो जाए, दोनों ही कंडीशन में उसका जो मेंटल, उसका जो सोशल और फिजिकल लाइफ है ना, वो क्या होगा, वो इफेक्ट होगा ही। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। उसका क्या डेफिनेशन है, इसको हम लोग देखते हैं। All personal disorganization represents behavior upon the part of individual which deviates from culturally approved norms. Individual का वैसा behavior जो society के कल्चर के बिल्कुल भी अगेंस्ट है, तो वैसे behaviors को क्या करेगा, to such an extent as to erode social disapproval. तो वैसे behavior को समाज जो है बिल्कुल नकार देता है, उसको नहीं मानता है, कहता है ये behavior गलत है, उसी को पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मतलब ऐसा बिहेवियर जो समाज के खिलाफ है, वो क्या हो गया, वो डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर हो गया। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, एक पर्सन है वो शराब पीता है, धीरे धीरे उसको शराब का लत लग गया। अब क्या है, उसको काम में मन नहीं लगने लगा, वो अकेला रहने लगा, उसके फैमिली में लड़ाई झगड़ा होने लग गया। तो अब क्या है, इसको समाज क्या कहेगा, ये हमारे अगेंस्ट है, ये गलत है ना। इसी को कहते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर या पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेल्फ कार्मर, उनका क्या व्यू है, उनका क्या मानना है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन को लेके। देखिए, उनका कहना था कि जो हमारा एक सोसाइटी है ना, ये एक ड्रामा की तरह है।
सोसाइटी क्या है, एक ड्रामा है। और जितने इंडिविजुअल हैं जो सोसाइटी में रहते हैं वो एक एक्टर है जो समाज में अपना रोल अदा करते हैं। और जो रिलेशनशिप है, लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों को जोड़ कर रखते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल क्या है, वो एक्टर है सोसाइटी में, और जो रिलेशनशिप है वो उन दोनों को कनेक्ट करके रखता है। तो जब तक रिलेशनशिप बढ़िया है तो सब चीज मस्त चल रहा है, लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप टूटा तब से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। एक कॉलेज का लड़का है जिसका नाम है एक्स, ठीक है, तो उसका लाइफ मस्त चल रहा है, अपने दोस्तों के साथ चिल करता है, फैमिली से बातचीत भी करता है, और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है टिप टॉप। ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर क्या है, उसका दिल टूट गया बेचारे का। अब क्या है, वो अकेला रहने लगा। अब ज्यादा दोस्तों से घुलता मिलता भी नहीं था, फैमिली से भी ज्यादा बातचीत नहीं करता था। तो धीरे धीरे क्या है, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, बहुत ज्यादा उसमें एंगर इश्यूज आ गया। अब लोग क्या कहने लगा, अरे ये तो बहुत गुस्सैल इंसान है, बहुत अजीब है ये तो। लेकिन वास्तव में क्या वो गुस्सैल था? वो नहीं था ना, उसके रिश्ता टूटने की वजह से वो ऐसा हो गया है। इसी बात को कार्मट समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है जब समाज से जुड़े रिश्ते टूट जाते हैं तब जो है पर्सन क्या है, वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, डिसऑर्गेनाइज होने लग जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कंसेप्ट ऑफ पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। क्या कंसेप्ट है, उसका बेसिक आइडियाज क्या है, ये हम लोग देखते हैं। पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू बिहेवियर दैट डेविएट फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। ऐसा बिहेवियर, इंडिविजुअल का ऐसा बिहेवियर जो सोशल नॉर्म से बिल्कुल भी अलग है, वो सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है, उससे अलग हो गया है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, सोशल डिसअप्रूवल। समाज कहेगा ये गलत है, इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो समाज दो तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, या तो वो माइल्डली कहेगा ठीक है ये गलत है पर उससे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं है, या फिर सीवियर हो सकता है, मतलब उसमें समाज का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिगड़ रहा है, मतलब समाज स्ट्रिक्टली कर रहा है ये गलत ही है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, माइल्ड का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, एक बच्चा है वो बहुत रिबेलियस चाइल्ड है, हर छोटे छोटे चीज पे जो है वो सवाल खड़ा कर दे रहा है, सोसाइटी की हर चीज पे जो है वो सवाल खड़ा कर दे रहा है, वो बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, मतलब बहुत गुस्सा भी आ रहा है, तुरंत रिएक्ट कर देता है वो, है ना। तो ऐसे चीज को क्या है, समाज गलत मानता है कि वो बिहेवियर गलत है, लेकिन वो माइल्ड, मतलब उसमें समाज में कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। अब दूसरा देखते हैं सीवियर, जैसे इंटरकास्ट मैरिज। जैसे ही बात आ जाती है इंटरकास्ट मैरिज की, तब समाज जो है एकदम खड़ा हो जाता है सीना तान के, भाई ये तो नहीं होगा, एकदम पूरी ताकत से उसको क्या है वो नहीं होने देता है। तो ये क्या है, ये सीवियर फॉर्म ऑफ सोशल डिसअप्रूवल है। इसमें व्यक्ति का दो रिएक्शन हो सकता है, या तो पॉजिटिव रिएक्शन हो सकता है, मतलब वो सोसाइटी के साथ एडजस्ट कर लेगा, मतलब ठीक है हमारी इंटरकास्ट मैरिज नहीं भी हुई तो चलेगा, प्यार छूटा तो छूटा ही सही। दूसरा क्या है, निगेटिव, मतलब वो बहुत रिबेलियस हो जाए, सोसाइटी के अगेंस्ट हो जाए, चाहे जो भी हो करेंगे तो शादी हम इसी से। तो ये क्या है, ये दो रिएक्शन है। तो देखिए दोनों ही कंडीशन में कुछ ना कुछ टूटता है। अगर वो सोसाइटी के लिए सेक्रीफाइस कर भी दे तो वो अंदर से टूटा, और अगर वो सोसाइटी के अगेंस्ट गया तो वहां तोड़फोड़ मचाएगा। मतलब दोनों ही कंडीशन में टूटता तो कुछ ना कुछ है। नेक्स्ट देखते हैं, समटाइम पर्सन एस्केप इनटू ओन इमेजिनरी वर्ल्ड। कभी कभी लोग जो है ना अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं, अपनी ही दुनिया में चले जाते हैं, वो सोसाइटी से ज्यादा कनेक्टेड नहीं होते। जैसे कि कुछ आइसोलेटेड पीपल, वो अपने आप को अलग रखते हैं, उसको समाज से कोई लेना देना नहीं, समाज में कुछ भी हो जाए वो अपना अकेले रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी लोग ऐसे हो जाते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट। क्या इम्पोर्टेंट है, माइल्ड डिसऑर्गेनाइजेशन और सीवियर डिसऑर्गेनाइजेशन। माइल्ड डिसऑर्गेनाइजेशन जहां पे सोसाइटी में ज्यादा कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है, सोसाइटी में सब कुछ ठीक ठाक है। जैसे फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखे थे जहाँ पे माइल्ड सोशल डिसअप्रूवल था, वहां पे सोसाइटी में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, ज्यादा बिगड़ नहीं रहा है कुछ। और सीवियर डिसऑर्गेनाइजेशन में क्या है, वो सोसाइटी के ऑर्डर को अफेक्ट कर रहा है। मतलब अगर एक पर्सन रिबेलियस हो गया, वो इंटरकास्ट मैरिज के लिए ही राजी है, वही करेगा, तो सोसाइटी का ऑर्डर क्या हुआ, वो अफेक्टेड हुआ। इसलिए सोसाइटी क्या है, उसमें सीवियर डिसअप्रूवल शो करता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन तीन तरीके के होते हैं।
फर्स्ट है फिजिकल डिसऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड है मेंटल डिसऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। फिजिकल का मतलब है बॉडी रिलेटेड, जहां किसी बॉडी के पार्ट में मतलब बॉडी रिलेटेड कोई भी डिसफंक्शन डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया है तो उसको कहते हैं फिजिकल डिसऑर्गेनाइजेशन। आगे में इसके एग्जांपल्स का कारण देखेंगे। नेक्स्ट है मेंटल डिसऑर्गेनाइजेशन, जहां पे मेंटली या इमोशनली कोई डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया उसकी वजह से मेंटल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, अगर समाज के साथ हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं रहा तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसको एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम। ये क्यों होता है? बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। जैसे लो आईक्यू, कोई बच्चा है जिसका बहुत लो आईक्यू है, ज्यादा समझ नहीं पाता है ड्यू टू सेवरल रीजन। नेक्स्ट है कंजेनाइटल डिफेक्ट, वो बाय बर्थ ही कुछ डिफेक्ट लेकर पैदा हुआ है। नेक्स्ट है कैंसर, किसी को कैंसर हो गया है, किसी को एड्स हो गया है। अल्कोहलिज्म से किसी को एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन है। इन सब की वजह से क्या है, वो पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। फिजिकल रीजन की वजह से सोसाइटी में फिट नहीं हो पाता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेंटल डिसऑर्गेनाइजेशन। मेंटल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है? ड्यू टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो डिसऑर्गेनाइजेशन होता है उसको मेंटल डिसऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो गया या इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से जो होता है वो मेंटल डिसऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। जैसे स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, इमोशनल इम्बैलेंस, मेंटल हेल्थ लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब की वजह से लोग जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। मेंटल हेल्थ इज द बेस ऑफ ओवरऑल हेल्थ। अगर इंसान मेंटली ही फिट नहीं है वो सोशली भी ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाएगा। जैसे किसी वजह से अगर वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला गया है, वो अकेले रहने लग गया है, तो वो सोसाइटी में ज्यादा काम कर पाएगा क्या? एक डिप्रेस्ड पर्सन एक्टिवली सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो एग्जाम दे रहा है, कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है और वो बार बार फेल हो जा रहा है। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट दिया नहीं निकल पाया, सेकंड अटेम्प्ट दिया नहीं निकल पाया, थर्ड अटेम्प्ट दिया, वो धीरे धीरे क्या होता है ना, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, वो अकेला रहने लग जाता है, वो सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये सब क्या रीजन है? ये मेंटल डिसऑर्गेनाइजेशन का रीजन है। लोग मेंटली डिसऑर्गेनाइज्ड हो जा रहे हैं, सोसाइटी में जो उसका एक्टिव रोल है वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है? ड्यू टू फेलियर इन सोशल रिलेशनशिप। जब सोसाइटी और पर्संस के बीच में रिलेशनशिप बढ़िया नहीं होता है तब सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। हमने रेल्फ कार्मर के व्यू में भी समझा था कि जब दो लोगों के बीच में या सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच में जब रिलेशनशिप बढ़िया नहीं होता है, जब टूट जाता है, तो पर्सन क्या हो जाता है, वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। तो उसी को कहते हैं सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। जैसे एग्जांपल समझते हैं, दो भाई है, दोनों के बीच में रिश्ता बहुत अच्छा था, दोनों में बहुत प्रेम था, दोनों का परिवार भी मस्त था, लेकिन क्या है, किसी जमीन की वजह से दोनों के बीच में हो गया झगड़ा, दोनों के बीच में बातचीत बंद है, दोनों एक दूसरे का हेल्प नहीं कर पा रहे थे। अब जो है सोसाइटी की कोई भी प्रॉब्लम को जो है उसको अकेले फेस करना पड़ रहा है, तो वो क्या हो गए, वो वीक हो गए, है ना। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं रहा उन लोगों के बीच में, सोशल कंट्रोल जो है वो वीक हो गया है, ब्रेक डाउन ऑफ नॉर्म्स, सोसाइटी का क्या है, नॉर्म्स टूट रहा है, रिलेशनशिप वीक हो गया है। इन्हीं सब चीजों को कहते हैं सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। वो सोसाइटी के रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप वीक हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पर्सनल वर्सेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट हम लोग देखते हैं पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कब है, जब हम पर्सन को कहेंगे कि ये ऑर्गेनाइज्ड है, जब पर्सन का एटीट्यूड, वैल्यू, पर्सनालिटी ट्रेट ये सब इंटीग्रेटेड है, ये सब जुड़ा हुआ है, मतलब उसका एटीट्यूड बढ़िया है सोसाइटी को लेकर के, उसका वैल्यू स्ट्रांग है, उसका पर्सनालिटी ट्रेट जो है वो स्ट्रांग है। जब ये सब जुड़ा हुआ है तब हम लोग कहेंगे कि ये पर्सन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है, वो स्टेबल पर्सनालिटी है उसका। नेक्स्ट देखते हैं पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। कब हम कहेंगे कि ये पर्सन जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया है, जब बिहेवियर डिस्टर्ब पर्सनालिटी बैलेंस, जब उसका बिहेवियर जो है उसकी पर्सनालिटी को बैलेंस नहीं करता है, अनबैलेंस कर देता है। पर्सन फेल टू एडजस्ट सोसाइटी, वो सोसाइटी में सोशली वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तब हम कहते हैं ये पर्सन जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सोसाइटी कब कहते हैं वो
डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया है। व्हेन सोशल स्ट्रक्चर ब्रेक, जब सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, जो नॉर्म्स है, रूल्स रेगुलेशन है, वो जब ब्रेक हो जाए, तो कल्चर सिस्टम जो है वो फेल हो जाए, तो ये सब कंडीशन में हम कहेंगे कि सोसाइटी जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे तीनों हमने देखा, पर्सन को ऑर्गेनाइज्ड कब कहेंगे, जब उसको डिसऑर्गेनाइज्ड कब कहेंगे, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कब कहेंगे, ये तीनों हमने देखा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काउज ऑफ पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन का क्या रीजन है, ये हम एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट है मेंटल डेफिशिएंसी, मतलब लोग जो है वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मेंटल डेफिशिएंसी की वजह से डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट है फिजिकल डिसेबिलिटीज, उसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटीज है, लाइक कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, या कोई सीवियर इलनेस हो गया है ना, या किसी का हाथ पैर कट गया है, जिसकी वजह से सोसाइटी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो कर नहीं पा रहा है, जो उसका रोल है वो नहीं कर पा रहा है, तो वो फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से डिसऑर्गेनाइजेशन हुआ। नेक्स्ट है लेक ऑफ रिसोर्सेस, उसके पास जो बेसिक रिसोर्सेस होना चाहिए वो नहीं है, जैसे उसके पास मनी नहीं है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास लोगों का सपोर्ट नहीं है, मतलब एक अच्छा लाइफ लीड करने के लिए जो बेसिक रिसोर्सेस होना चाहिए वो उसके पास नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड बढ़िया से नहीं रह पाएगा, वो अपना बेसिक फंक्शन नहीं कर पाएगा अच्छे से, तो वो क्या हो जाता है, वो डिसऑर्गेनाइज हो सकता है। बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, कुछ जो है वो बायोलॉजिकली पेरेंट्स से आता है या जनरेशनल आता है। नेक्स्ट है लो कल्चरल लेवल, वो कल्चर के बारे में, कल्चर का क्या वैल्यू है, क्या नॉलेज है, उसके बारे में वो अच्छे से जानता नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, वो कल्चर्स का रूल को फॉलो नहीं करेगा, सोसाइटी के अगेंस्ट हो जाएगा, तो क्या हो गया, वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया। रोल कंफ्यूजन, उसको पता ही नहीं है हमारा सोसाइटी में क्या रोल है, क्या योगदान होना चाहिए, ये सब चीज के बारे में उसको पता ही नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है, तो ये सब की वजह से पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, किस किस तरीके का पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, मतलब अगर प्रॉब्लम्स बढ़ती है तो लोगों का बिहेवियर भी क्या है, बिगड़ता जाएगा, तो किस किस तरीके का डिसऑर्गेनाइजेशन हो सकता है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, मतलब एक बच्चा जो बहुत मतलब बचपना में ही वो चोरी करने लग गया है ना, वो क्या है ड्रग्स इधर उधर करने लग गया, तो ये सब क्या है, वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की वजह से वो गलत संगत में आ गया है, वो गलत तरीके से वो काम करने लग गया है, तो ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी हो गया। नेक्स्ट है क्राइम, सोसाइटी में क्या है, वो जो बहुत ज्यादा जिसको बहुत प्रॉब्लम होता है ना, उसका बिहेवियर अजीब तरीके से हो जाता है, वो क्राइम को भी इंजॉय करने लग जाता है ना, तो इस तरीके से क्या है ना, क्राइम रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, ये पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म हो गया, अलग अलग तरीके का क्राइम होता है। नेक्स्ट है अल्कोहलिज्म, मतलब अल्कोहल से वो एडिक्टेड हो जाता है, जो लोग अल्कोहल से एडिक्टेड हो जाता है उसको हमेशा अल्कोहल चाहिए, है ना, वो बहुत ज्यादा हद से ज्यादा पीता है, वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता, उसका कंट्रोल हो जाता है, तो आप देखते होंगे कहीं कहीं जो है वो कभी कभी नाली के पास भी आदमी गिरा हुआ मिल जाता है ना, कभी रोड पे अजीब हरकतों करते हुए भी इंसान दिख जाते हैं, तो ये सब उसके नतीजे हैं। सेक्सुअल मिसकंडक्ट, रेप भी इसके वजह से हो रहा है, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये रेप जैसे केसेस भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। मेंटल डिफिशियंसी, ये भी हमने देखा था, वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्या गलत है क्या सही है, दोनों के बीच में अंतर ही वो उसको समझ में नहीं आता है, उसको लग रहा है जो गलत है, जो सब कर रहा है वही सही होगा, वो गलत को भी सही मान के करने लग जाता है, क्या है, वो मेंटल डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट है इंसैनिटी, इंसैनिटी का मतलब है पागलपन, वो बिना वजह हंस रहा है, बिना वजह रो रहा है, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर वो करना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट है सुसाइड, लोग जो है बहुत स्ट्रेस्ड हो जा रहे हैं, इतनी ज्यादा एंजाइटी, इतना ज्यादा डिप्रेशन हो जा रहा है, उसको अपनी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा लगने लग जा रही है कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है। तो ये सब अलग अलग फॉर्म है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन का, इस तरीके से लोग बिहेव करने लग जाते हैं जब प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बच्चे चोरी करने लग गए हैं, क्राइम बढ़ रहा है, रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, स्टूडेंट सुसाइड ज्यादा करने लग जा रहा है, ये सब अलग अलग फॉर्म है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन का। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।